हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी, आदित्य पब्लिकेशन की जो हिंदी की बुक है, हम लोग इसका कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग जो है वो संधि चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। संधि हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आज से जो है वो हम केवल संधि की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो इस बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, करीब 250-300 के आसपास क्वेश्चन दे रखे हैं, हम लोग उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और कुछ ये जो इसमें दे रखा है ना, UPSSC, UPPSC, वीडियो पैट, इन सभी एग्जाम्स में संधि के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो संधि से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर, मतलब कि संधि से यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विद आंसर ये दे रखे हैं, तो हम लोग जो है इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या दे रखा है, विद्यार्थी, है ना। पहला दे रखा है इसमें विद्यार्थी। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद कैसे करेंगे हम लोग, विद्या प्लस अर्थी। मैंने आपको बताया था ना कि जब हम किसी भी शब्द का विच्छेद करते हैं तो हम उसे दो अलग अलग ऐसे शब्दों में तोड़ते हैं जिससे कि दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, है ना। तो विद्या प्लस अर्थी। अब विद्या प्लस अर्थी में कौन सा नियम लगा हुआ है, देखिए, आ प्लस अ, है ना, आ प्लस अ। विद्या प्लस अर्थी, ये कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि है ये, दीर्घ स्वर संधि है। सावधान, सावधान का सही संधि विच्छेद है। सावधान का सही संधि विच्छेद है, क्या होगा, स प्लस अवधान, है ना। स प्लस अवधान, अवधान मतलब किसी भी चीज में रोक आना, है ना। तो ये स प्लस अवधान, अ प्लस अवधान आ गया ना, कौन सी हो गई, दीर्घ स्वर संधि। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा, रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकर। तो ये कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। यथोचित का सही संधि विच्छेद होगा यथा प्लस उचित। यथोचित का संधि विच्छेद क्या होगा, यथा प्लस उचित। कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। ये सारे जो है ना, ये मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा रही हूँ, है ना। जो भी एग्जाम्स में, ये पुराना मैंने ऊपर आपको दिखाया था ना, पैट में, UPSSC में, UPPCS में, RO में जो भी एग्जाम आते हैं, ये सारे वो क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, इससे क्या है, आप लोग की प्रैक्टिस होगी। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ठीक है, इसके बाद महर्षि का संधि विच्छेद है। महर्षि का संधि विच्छेद है क्या, महा प्लस ऋषि। क्या है, महा प्लस ऋषि। तो ये कौन सी संधि है, ये गुण स्वर संधि है। कौन सी, गुण स्वर संधि है। नेक्स्ट, नरेश का संधि विच्छेद है। नरेश का सही संधि विच्छेद है। तो नरेश का संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे, नर प्लस ईश। क्या करेंगे, नर प्लस ईश, यानी अ प्लस ई। अ प्लस ई किस में आता है, गुण स्वर संधि में आता है। तो ये गुण स्वर संधि हो गई। तथैव, तथैव इसका तो मैंने शॉर्टकट ही बता दिया था कि जिसके ऊपर 2 मात्राएं आ जाएं, एक तरीके से समझ लेना, ये वृद्धि संधि है ना। फिर इसको नियम से भी हम याद कर सकते हैं, तथा प्लस एव। तथा प्लस एव कौन सी संधि हो गई, वृद्धि स्वर संधि हो गई। व्यवहार का सही संधि विच्छेद है वे प्लस अव प्लस हार। वे प्लस अव प्लस हार कौन सी संधि हो गई, इसमें बीच में आ या आ गया ना। इसका मैंने नियम भी बताया था कि अगर किसी भी मतलब मतलब छोटी बड़ी आ या ऊ के बाद अगर कहीं पे भी आ जाता है, मतलब कि कोई भी स्वर आ जाता है, तो वो या में बदल जाता है ना। तो व्यवहार जो है, इसका सही संधि विच्छेद क्या हो गया, वे प्लस अव प्लस हार बराबर यण स्वर संधि। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अति प्लस आचार। इसमें भी बीच में आ गया, या आ गया, तो ये क्या हो गया, यण स्वर संधि। ये पता है कुछ ट्रिक्स हैं, मतलब इनसे क्या होता है ना कि इनसे हमें पहचान में आ जाता है कि हाँ ये वाली संधि है। मतलब कि जैसे कि किसी भी शब्द में बीच में या, ऐसा नहीं है कि सभी शब्दों में ऐसा होगा, सभी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ इसमें ये वाली संधि हो सकती है। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है जब एग्जाम में जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने होते हैं तब। अब जैसे कि ये अत्याचार है, इसमें बीच में या आ रहा है, तो इसको देख के ही मतलब जो लोग करना चाहे वो ऐसे भी कर सकते हैं। अति प्लस आचार मतलब कि ई की मात्रा के बाद में स्वर आ रहा है, इसका क्या, ये नियम हो गया। तो ये नियम किसका, ये यण स्वर संधि का। लेकिन इनकेस अगर वहाँ पे नियम नहीं याद रहा, फिर क्या करोगे, अगर ट्रिक दिमाग में है हाँ भाई इसमें बीच में या आ रहा है, तो मतलब कि ये यण संधि है। कुछ ना करने से बेटर तो ये है कि अगर लगा दोगे तो मे भी सही हो जाए। तो ये यण स्वर संधि हो गई। ठीक है, अन्वीक्षण, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद करिए। अब अन्वीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा, अनु प्लस ईक्षण। अनु प्लस ईक्षण, इसमें क्या है, इसमें वा आ रहा है, आधा ना आ रहा है ना। तो क्या होगा, अनु प्लस ईक्षण। कौन सी संधि हो गई ये,
आपका ये हो गई यण स्वर संधि, है ना। नेक्स्ट नाविक। नाविक में क्या करेंगे, नाविक जो है वो अयादी संधि है ना। अब अयादी संधि है तो इसका संधि विच्छेद कैसे किया, 9 + 1, 9 + 1, तो क्या हो गया ये नाविक, यानी अयादी स्वर संधि हो गई है। अयादी स्वर संधि मतलब स्वर संधि 5 प्रकार की होती है ना, इस वजह से इसके पीछे स्वर संधि लगा हुआ है। सद्धर्म, सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सत प्लस धर्म, सत प्लस धर्म। हलंत आ गया ना पीछे, कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई। व्यंजन संधि में ज्यादातर आपको पहले वाले शब्द के पीछे जो है वो हलंत लगा हुआ मिलेगा, तो वो व्यंजन संधि है, ठीक है। उज्ज्वल, उज्ज्वल में उत प्लस ज्वल, कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई। दिगंबर, दिक प्लस अंबर, व्यंजन संधि हो गई। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद उत प्लस लंघन, व्यंजन संधि हो गई। ऐतन मुरारी, ऐतन मुरारी का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, ऐतत प्लस मुरारी, क्या करेंगे, ऐतत प्लस मुरारी, कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद करना है, मैंने बताया था ना कि कभी कभी कोई एक शब्द दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि इसमें कितने वर्ड आए हैं, मतलब कि वर्डों का विच्छेद कीजिए, तो वर्डों का विच्छेद हमें एक एक करके करना पड़ता है ना। अब क्या दिया, ये उद्यान है ना, तो इसमें ऊ हमने अलग कर लिया। अब ये उद्यान जो आ रहा है तो इसमें दा की भी आवाज आ रही है और या की भी आवाज आ रही है और आ की भी आवाज आ रही है ना। ध्यान में पहले ऊ प्लस दा आएगा, फिर या की आवाज आ रही है तो या आएगा, ध्या आ की आवाज आ रही है तो आ आएगा। फिर ना में क्या होता है, ना में ना तो ऑलरेडी है ही, लेकिन ना के पीछे आ की भी आवाज आ रही है तो ये आ भी लगाया जाएगा। अब जब इसका विच्छेद तो हमने वर्डों का विच्छेद तो कर दिया, अब हम अगर शब्दों का विच्छेद करते हैं तो देखो उत प्लस डयन, उत प्लस डयन क्या हो गया, व्यंजन संधि हो गई, ठीक है। सेम इसी तरीके से निश्चल का सही संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो निह प्लस चल, निश्चल का क्या करेंगे, निह प्लस चल, क्या हो गया, ये विसर्ग संधि हो गई। ऐसे ही ने प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, निष्कलंक, ने प्लस कलंक का संधि विच्छेद क्या होगा, निष्कलंक। मनोबल का संधि विच्छेद क्या होगा, मना प्लस बल, मना प्लस बल क्या हो गया, मनोबल, तो कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि हो गई। संधि के 3 भेद होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, अब इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया होगा कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। गायक का संधि विच्छेद है, गायक कौन सी संधि है, गायक जो है वो अयादी संधि है ना। गायक का संधि विच्छेद कैसे करेंगे हम, गे प्लस अक, गे प्लस अक, है ना, कौन सी संधि हो गई, अयादी संधि हो गई। स्वर संधि में मेल होता है, स्वर संधि में मेल होता है, किसका मेल होता है, स्वरों का मेल होता है ना। स्वर संधि में किसका मेल होता है, स्वर संधि किससे बनी होती है, स्वरों के मेल से ही बनी होती है। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, परम प्लस अर्थ। अब ये आप लोग बताएंगे कि परमार्थ कौन सी संधि होती है। इसके बाद नेक्स्ट मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद है, मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद है, मात्र प्लस ऋणाम, मात्र प्लस ऋणाम, कौन सी संधि हो गई, ये आपका दीर्घ स्वर संधि हो गई। दीर्घ संधि क्यों हो गई, रा के त्रा के पीछे जो है वो र रेशी आ रहा है, इसलिए दीर्घ स्वर संधि हो गई, इसमें दीर्घ स्वर संधि का नियम लगा हुआ है। पुष्पांजलि का संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, पुष्प प्लस अंजलि, पुष्प प्लस अंजलि, है ना, कौन सी संधि हो गई, दीर्घ स्वर संधि हो गई। विद्या प्लस आलय, विद्यालय, शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कीजिए, गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि, दीर्घ स्वर संधि हो गई। तथापि का शब्द संधि विच्छेद कीजिए, तथा प्लस अपि बराबर दीर्घ स्वर संधि हो गई। विद्यार्थी का तो नॉर्मल सी बात है, विद्या प्लस अर्थी दीर्घ स्वर संधि हो गई। अन्याय, अन्याय का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, अन्य प्लस अन्य, दोनों शब्दों को अलग अलग करेंगे, कौन सी संधि हो गई, दीर्घ स्वर संधि हो गई, है ना। संग्रहालय, सम प्लस ग्रह प्लस आलय, ये क्या है, ये 3 अलग अलग शब्दों से मिलकर संग्रहालय बना हुआ है। सम प्लस ग्रह प्लस आलय, कौन सी संधि हो गई, दीर्घ स्वर संधि हो गई। गुणाकेश, गुणाकेश का संधि विच्छेद क्या होगा, गुणा का प्लस ईश, गुणाकेश का क्या होगा, गुणा का प्लस ईश, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की मतलब ज़रूरत है, ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो शब्द है ये थोड़ा अलग तरीके का है ना। तो कभी कभी एग्जाम को अगर टफ बनाना होता है ना तो इस तरीके के शब्द दे दिए जाते हैं। तो अगर आप जैसे गुड़ा केश दे दिया तो आप क्या कर देंगे, गुड़ा अलग कर देंगे, केश का अलग कर देंगे कि भाई हो गया गुड़ा केश, नहीं, लेकिन इसकी संधि क्या होगी, गुड़ा का प्लस ईश, तो गुड़ स्वर संधि हो गई। समुद्रोमी, समुद्रोर्मी में क्या होगा, समुद्र को अलग करेंगे प्लस उर्मी को अलग करेंगे, समुद्र को अलग करेंगे प्लस उर्मी को अलग करेंगे, दोनों का विच्छेद होगा, तब यहाँ पे हो जाएगी गुड़ स्वर संधि। सेम इसी तरीके से महोर्मी, महोर्मी में क्या करेंगे, महा अलग किया जाएगा
प्लस उर्मी अलग किया जाएगा। महा प्लस उर्मी में जब इस उर्मी का विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे गुण स्वर संधि होगी। मृगेंद्र, मृगेंद्र में क्या होगा, मृग अलग होगा प्लस इंद्र अलग होगा, कौन सी संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी। सदैव का संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, अगर हम सदैव का संधि विच्छेद करते हैं तो सदा प्लस एव, कौन सी संधि है यहाँ पे, वृद्धि संधि है यहाँ पे। महोषध, महोषध शब्द में का अगर हम विच्छेद करते हैं तो क्या करेंगे, महा प्लस औषध, महा प्लस औषध जब करेंगे तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। प्रति प्लस आघात, प्रति प्लस आघात का संधि विच्छेद रूप क्या होगा, प्रत्याघात, प्रति प्लस आघात का यहाँ पे संधि विच्छेद रूप क्या होगा, प्रत्याघात, कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी, है ना। उसके बाद इत्यादि, इत्यादि में क्या है, इति अलग करेंगे आदि अलग करेंगे, हो जाएगा इत्यादि, कौन सी संधि हो जाएगी इत्यादि में, यहाँ पे यण संधि हो जाएगी। अब आ गया नयन, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद करना है। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे, ने प्लस अन, ने प्लस अन कौन सी संधि हो गई, अयादि संधि हो गई। गवीश में प्रयुक्त संधि का नाम है, गवीश में प्रयुक्त संधि का नाम है, गवीश में कौन सी संधि है, गो प्लस ईश, गवीश में कौन सी संधि है, गो प्लस ईश, कौन सी संधि हो गई, अयादि संधि हो गई। ऋग्वेद का संधि विच्छेद कीजिए, ऋग्वेद का संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो ऋक प्लस वेद, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या करेंगे, ऋक प्लस वेद, कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद क्या है, तत् प्लस शरण, तत्क्षरण का संधि विच्छेद क्या होगा, तत् प्लस शरण, कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी, है ना। इसके बाद नेक्स्ट उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल में कौन सी संधि हो जाएगी, उज्ज्वल, उज्ज्वल में कौन सी संधि है, उज्ज्वल में आपका व्यंजन संधि है ना। उज्ज्वल में कौन सी संधि है, उज्ज्वल में व्यंजन संधि है। अब दिग्भ्रम, दिग्भ्रम क्या है, उदाहरण के लिए दिग्भ्रम जो है, दिग प्लस भ्रम, कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। सेम निचेष्ट, निचेष्ट जब है तो ने प्लस चेष्ट में कौन सी संधि होगी, निचेष्ट, कौन सी संधि आ जाएगी यहाँ पे, विसर्ग संधि। सेम मनोयोग, मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है, मना प्लस योग, विसर्ग संधि है, कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा, नेह प्लस भय, नेह प्लस भय, कौन सी संधि है, निर्भय। पुरस्कार में कौन सी संधि है, पुर प्लस कार, पुर प्लस कार, कौन सी है, विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन 4 दे रखे होंगे, इसमें विसर्ग संधि पूछी है ना। तो निरंतर दे रखा है, निरंतर में क्या है, ने को अलग करेंगे प्लस अंतर को अलग करेंगे, कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, है ना। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, मनोरथ का संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे, मना प्लस रथ, मना प्लस रथ, विसर्ग संधि हो जाएगी। धनुष टंकार, धनुष टंकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, धनु अलग हो जाएगा और टंकार अलग हो जाएगा, दोनों का विच्छेद कर देंगे, पता चल जाएगा। हलंत आ गया, हलंत आ गया मतलब कि ये विसर्ग संधि है, ओके। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा, पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा, पुनः प्लस जन्म, ये विसर्ग संधि हो जाएगी। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है, ने प्लस कपट, निष्कपट का क्या है, ने प्लस कपट, कौन सा हो जाएगा, निष्कपट हो जाएगा। बहिष्कार का संधि विच्छेद है, बहि प्लस कार, बहि प्लस कार, कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। दुराशा का संधि विच्छेद है, दो प्लस आशा, यानी विसर्ग संधि है। इसके बाद नेक्स्ट रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद है, रीत्यानुसार संधि शब्द का संधि विच्छेद है क्या है, रीति प्लस अनुसार, रीति प्लस अनुसार जो है, अब इसको जब हमने पूरा शब्द बनाया क्या हो गया, रीत्यानुसार, कौन सी संधि है, यण संधि है, कौन संधि है, यण संधि है। वधूर्मी का संधि विच्छेद है, वधूर्मी का, वधु प्लस उर्मी, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। नियम क्या बन रहा है, उ प्लस उ प्लस उ का नियम बन रहा है, वधूर्मी दीर्घ संधि है। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा, सत प्लस शास्त्र होगा, व्यंजन संधि है। दीर्घ यण गुण संधि वृद्धि यण संधि व अयादि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित स्वर संधि है। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा, उत प्लस चारण, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस चारण। दो वर्गों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, दो वर्गों के मेल या विकार से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। गौ प्लस चरित की संधि होगी गौस चरित, गौ प्लस चरित की संधि क्या होगी, गौस चरित। निर्धन में सही संधि है, निर्धन में सही संधि है, निर्धन में कौन सी संधि है, निर्धन में जो है वो विसर्ग संधि है ना। अब उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है, उत प्लस श्वास,
उत प्लस श्वास, कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई। तो आज जो है वो हम केवल उच्छ्वास तक ही कंप्लीट करेंगे। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम लोग कल की वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। 15 मिनट से ऊपर की अगर वीडियो हो जाती है तो फिर उसमें आप लोग को भी बोरियत होने लगती है और आप लोग भी उसको अच्छे से रिवाइज़ नहीं करते हो, है ना। तो आज जो है, आज के लिए आप इतना ही इसको अच्छे से रिवाइज़ करिए। जितने मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं उनको आप एक बार दोबारा से देखिए, अच्छे से सुनिए, समझिए, और अगर करना चाहें तो एक बार बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए। अदरवाइज़ वैसे ज़रूरत नहीं है बुक से प्रैक्टिस करने की। बाकी का मिलते हैं हम कल की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।